स्वागत है आपका मुद्दा टीवी में। मैं तुलसी त्यागी मौजूद हूँ आज राजधानी देहरादून के MKPG कॉलेज में, जो कि सिर्फ छात्राओं का कॉलेज है। और आज मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं ABVP से मिस बबीता जी और NSUI से मिस बुशरा जी। तो मैं बबीता जी से पहले जानना चाहूँगी कि आप इस बार जो चुनाव लड़ रहे हैं, जैसा कि हम सब जानते हैं ठीक 2 साल बाद चुनाव लड़े जा रहे हैं, छात्र संघ के चुनाव, और एक बहुत लंबी लड़ाई छात्रों ने भी अपने लिए यहाँ पर लड़ी है। आप इस बार उम्मीदवार हैं, अध्यक्ष के पद पर खड़ी हुई हैं, क्या आपके मुद्दे हैं? सबसे पहले तो मेरे ये मुद्दे है कि लाइब्रेरी में बुक्स है बट उसमें एडिशंस जो है वो पुराने हैं, तो उसको चेंज करके हम नए एडिशन लाएंगे क्योंकि जो सिलेबस है वो कट चुका है और उसमें जो सिलेबस होगा वो एडिशन नया में आ जाएगा। प्लस लाइब्रेरी में ये होता है कि बुक्स ले जाना अलाउड ही नहीं है, तो हमें वो करना है कि परमिशन दे, वाईफाई में हो, वहाँ पर वाईफाई हो। प्लस कंपटीशन के जितनी भी बुक्स होंगी 5-5, 7-7 बुक हम लोग रख सकते हैं, लाइक नीट हो गया, नेट हो गया, डिफेंस हो गया, सिविल सर्विसेज के लिए हो गया। फिर दूसरा पॉइंट मेरा ये होगा कि हमारे कॉलेज में BA डिपार्टमेंट, BCom डिपार्टमेंट में काफ़ी चोरियाँ होती है, तो इसका हमने एक बीच का सल्यूशन निकाला है कि हम लोग CCTV कैमरे लगवाए। CCTV कैमरे लग रखे हैं हमारे कॉलेज में, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, बट थोड़ी थोड़ी कमी है जो हमें पूरी करनी है। हम इस वादे के साथ आएंगे कि हम 3 और 4 टीचर्स लाए, 3 टीचर्स आएंगी ही आएंगी, ये मेरा वादा है सभी से। प्लस 5 की हम कोशिश करेंगे। मैंने वादे उतने ही करे हैं जितने मैं और मेरी टीम कर सकती है। पहले भी हम लोगों का ABVP का पैनल रहा है, उन्होंने भी काफ़ी काम करा है, पर मेरा जो है और मेरी टीम का ये है कि इस टाइम जो हम वर्क करेंगे सबको याद रहना चाहिए कि इस टाइम ये बच्चे थे और इनके सपोर्ट में सब थे। तो मेरे यही मेन मुद्दे हैं। प्लस हमारे जो नॉन टीचिंग स्टाफ में सर लोग हैं, अगर हम छात्र संघ चुनाव लड़ रहे हैं, इसमें हमें स्टूडेंट्स के बारे में सोच रहे हैं, हमारे पास इतनी पावर है कि हम कैसे भी करके टीचर्स का भी तो देखें, क्योंकि टीचर्स हमारे लिए, हम टीचर्स के लिए है। तो नॉन टीचिंग स्टाफ में पहले कितने बाबू रहते थे, 20 या 25, और अब कितने, मुश्किल से 10 होंगे। 10 में से 2 सर है, सुभाष सर है और बड़े बाबू है, एक सर है, वो है, 2 सर है। तो 2 सर जो है वो TC भी बना रहे हैं, पूरे दिन लगे रहते हैं। कुछ बच्चों का जो भी है BA में एडमिशन भी कर रहे हैं, तो उसके लिए भी हम कोशिश करेंगे कि जितने भी टीचर्स नॉन टीचिंग स्टाफ है वो अपॉइंट करें। और बाहर हम लोगों का एक और है, लास्ट पॉइंट है कि बाहर हम लोगों को बच्चों की बहुत कंप्लेन है। एज अ स्टूडेंट मेरी भी एक कंप्लेन है कि नालियों की बहुत दिक्कत रहती है, कि यहाँ पर कूड़ा कबाड़ा सब अंदर आ गया। तो सब ने बोला कि 2 साल है, 2 साल में कुछ करा नहीं। तो 2 साल तो पहली बात, हम कोरोना के टाइम पे सब लॉकडाउन था, उसमें मैंने भी ड्यूटी करी है, फ्रंट वॉरियर रह चुकी हूँ, NCC के थ्रू मैंने ड्यूटी करी है। तो हम लोगों का यहीं था, यहीं इधर ही लगा था, कोतवाली में हमारी ड्यूटी अलॉट हुई थी सर लोगों के साथ। तो उसमें हम लोगों ने बहुत चीज़ें ऑब्ज़र्व करी और मेन चीज़ ये थी कि बाहर नालियों में जो दिक्कत थी उसके लिए हम लोगों ने नगर निगम से और बाहर से जहाँ से बात हो सकती थी हमने सबसे बात करी है। 2.5 करोड़ रुपए का हो चुका है हेरिटेज तक और 1.5 करोड़ हमारे कॉलेज तक। तो जैसे ही 24 को हम जीते हैं और हम जीतेंगे, उसके बाद 25 से ये सारे काम विदिन 7 मंथ, क्योंकि सब बोलेंगे कि 7 महीने क्यों, 7 महीने इसीलिए सबकी नॉलेज के लिए कि 7 महीने है, हम 7 महीने के बाद फिर री इलेक्शन होंगे, जो भी आएंगे। हमारी कोशिश ये रहेगी कि जो मेजर पॉइंट है 25 तारीख से सारे काम करने शुरू हो जाएंगे। प्रॉपर असेंबली होगी, जैसे अदर कॉलेजेस में होती है, जो एक प्राइवेट कॉलेज में होती है कि 10:30 बजे असेंबली करो। तो हमारे कॉलेज में रूल्स एंड रेगुलेशन का है, तो थोड़ा असेंबली का है, असेंबली देखनी है। और बस यही बोलना चाहूँगी कि सबका साथ सबका विकास। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। और ये थी मेरे साथ ABVP की बबीता जी। और अब मैं जुड़ना चाहूँगी NSUI की तरफ से खड़ी हुई हैं अध्यक्ष पद के लिए बुशरा अंसारी जी। नमस्कार मैम। नमस्कार, मेरा नाम बुशरा अंसारी, मैं अध्यक्ष पद की दावेदारी कर रही हूँ। बहुत बहुत स्वागत है आपका मुद्दा टीवी में जी। तो मैं आपसे सवाल ये आपके लिए भी मेरा वही सवाल होगा कि अध्यक्ष पद की दावेदारी के लिए दावेदार हैं आप और खड़ी हुई हैं इस बार इलेक्शन में, क्या मुद्दे लेकर आप इस बार इलेक्शन में खड़ी हुई हैं?
जी, देखिए हम लोग सब एक ही कॉलेज में हैं, तो हमारे मुद्दे भी ज़्यादातर सिमिलर ही होंगे। जो हमारी अदर टीम देख रही है, वही सारी परेशानियाँ हम लोग भी फेस कर रहे हैं। तो जैसे कि इन्होंने हमारी बबीता बरगई जी ने आपको बताए हैं मुद्दे, हमारे वॉशरूम के मुद्दे बताए हैं, एनसीसी का मुद्दा बताया है। उनके साथ-साथ मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि जैसे यहाँ पे बहुत दूर-दूर से लड़कियाँ पढ़ने आती हैं। मेरी खुद की दोस्तें अगर आप देखेंगी, प्रेम नगर, हर्बटपुर, इतनी दूर से लड़कियाँ आ रही हैं, तो उनके लिए हम लोग सेल्फ डिफेंस क्लासेस यहाँ पे लगवाना चाहेंगे। जैसे अभी हमारे सामने एक मुद्दा आया था, आप लोगों को पता होगा, अंकिता भंडारी का मुद्दा था। तो उस चीज़ से हम लोगों ने उसका काफ़ी हमने रैली उनके लिए निकाली है। हमने कैंडल मार्च करने से तो खैर कुछ नहीं होता। हम लोगों ने एनएसयूआई ने काफ़ी उनके लिए करा अंकिता भंडारी वाले केस पे, और आज भी हम खड़े हैं। तो हम चाहते हैं कि यहाँ लड़की जो यहाँ पे एक लड़की अपने लिए खड़ी है, तो यहाँ पे सेल्फ डिफेंस की क्लासेस लगवाई जाए और ज़रूर हम जीतेंगे। तो हम सबसे पहले यही मुद्दा हम क्लियर करना चाहेंगे, यहाँ पे सेल्फ डिफेंस की क्लासेस लगवाना चाहेंगे हम लड़कियों के लिए। बाकी दूसरा मुद्दा रहा मेरा वॉशरूम का। वॉशरूम की तो बहुत ज़्यादा समस्या यहाँ पे मैम है। जैसे कि आपको बता दिया गया है, मैं भी इसी कॉलेज की हूँ, तो दूसरे मुद्दे मैं कहीं और से नहीं लाऊंगी। मैं भी यही चीज़ फेस कर रही हूँ। लड़कियाँ मुझे कॉल करके मैसेजेस करके बोलती हैं कि सोप नहीं है, हाइजीन की कमी है। हाइजीन की कमी की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है सब लड़कियों को। तो वो हम एक बार देखेंगे। बाकी बीकॉम डिपार्टमेंट का जो मुद्दा रहा है टीचर्स का, वो तो एक मेन ही मुद्दा है। जैसे कि 400-300 लड़कियाँ बताई इन्होंने एक टीचर के ऊपर, 2 टीचर के ऊपर। तो सबसे पहले हम वही समस्या दूर करेंगे यहाँ पे कि एक टीचर के अंडर में कम से कम 30 to 40 या 50 से ज़्यादा स्टूडेंट्स ना आए। वरना आधी लड़कियों का नाम ही नहीं पता है टीचर्स को। उनकी भी उसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि बच्चे ही इतना ज़्यादा है, तो वो भी क्या कर सकते हैं उसमें। तो हम थोड़ा इस समस्या को दूर करना चाहेंगे। तो यही है बाकी मेरे मुद्दे, और सब तो आपको बता चुकी हैं बबीता बरगई जी। पार्किंग का थोड़ा सा मुद्दा है यहाँ पे। जैसे ये आप हमारा ग्राउंड देख रहे हैं, एनसीसी भी यहीं पर है, पार्किंग भी साथ में यहीं पर ही कराई गई है। 2017-18 में जब हमारा पैनल आया एनएसयूआई में, तो हमने बाहर प्रबंध कराया था पूरा पार्किंग का, जो कि अब दिखता नहीं है। वहाँ पे सब लोगों ने अपनी गाड़ी पार्किंग करनी स्टार्ट कर दी है, और लड़कियों को यहाँ पे पता नहीं है, छात्राओं को, तो वो अंदर कर लेते हैं पार्किंग। बाकी थोड़ी जो हमारी प्रिंसिपल मैम है, उन्होंने करवाई है इधर इंटर कॉलेज में, उन्होंने करवा दी है उसकी व्यवस्था। हम भी कराना चाहेंगे। बाहर हम फ्री पार्किंग हमने दी थी, उसी को हम इस बार दोहराना भी चाहेंगे। ये सीमेंटेड रोड्स हमने दी थी 2017-18 में जब एनएसयूआई का पैनल आया। तो जितना भी बाकी ये चीज़ हुई, मैं एक ये कहना चाहूँगी कि महिलाओं का कॉलेज है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी बात है वो सैनिटरी पैड की है। सैनिटरी पैड की मशीन है हमारे यहाँ, बट 3 साल से मैं भी कॉलेज में हूँ, तो मैंने उसका यूज़ होते हुए आज तक मैंने देखी ही नहीं है बल्कि। तो हम उसको लाना चाहेंगे। सिर्फ लाना नहीं है, उससे लड़कियों को फ़ायदा भी हो, इस तरीके से हम उसे लाना चाहेंगे। और बस यही मुद्दे हैं मेरे, और हम ज़रूर जीतेंगे और यहाँ पे विकास करेंगे। जैसे मैंने अपने पहले इंटरव्यू में भी बोला है, पत्ते से लेके भवन तक का यहाँ विकास करना है, तो वो मैं करूँगी। पक्षों की बात जो इन्होंने कहा कि जैसे कि एबीवीपी से बबीता जी ने अपने पक्ष रखा, और एनएसयूआई से बुसरा जी ने भी अपना पक्ष रखा, अपने मुद्दे बताए। और मेरे साथ कुछ छात्राएं हैं, मैं उनसे भी जानना चाहूँगी कि वो अपना युवा नेता कैसा देखती हैं। नमस्कार मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका मुद्दा टीवी में। थैंक यू मैम। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप छात्रा हैं, यहाँ पर पढ़ रही हैं, तो आप अपना युवा नेता कैसा देखती हैं। मैम, युवा नेता तो ऐसा होना चाहिए जो हमारी समस्याओं को दूर करे। जैसे कि कैंटीन नहीं है, बुक्स की प्रॉब्लम्स हैं, टॉयलेट बहुत गंदे हैं, वैसे सफाई कर्मचारी तो हैं, वैसे गंदे भी हैं। फिर वो ऐसा नेता आना चाहिए जो हमारी सारी समस्याओं को दूर करे। मैम बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं इनसे पूछना चाहूँगी, मेरे साथ एक और छात्रा हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम। आपका बहुत बहुत स्वागत है मुद्दा टीवी में। थैंक यू मैम। मैम, आपके क्या मुद्दे हैं इस बार? आप किन मुद्दों को लेकर आप सोच रहे हैं कि हमारा युवा नेता ऐसा होना चाहिए? मैम, हमारा युवा नेता जो भी अभी आएगा, इलेक्शन चल रहे हैं कॉलेज में, तो हम ये चाहते हैं कि मतलब जो हमारी नॉन टीचिंग स्टाफ की वो कमी है, हमारी टीचिंग स्टाफ की कमी है कि मतलब एक डिपार्टमेंट में एक ही टीचर है, वो एमए वो सब कुछ ले रहा है, इससे हमारी क्लासेस स्किप हो जाती है, हम क्लासेस नहीं दे पाते हैं। बट ये कि वो कोऑर्डिनेट कर रही हैं, टीचर भी कर रही हैं, बच्चे भी कर रहे हैं। लेकिन जो भी हमारे युवा नेता अभी आएंगे, तो हम उनसे यही उम्मीद करते हैं कि वो हर डिपार्टमेंट में टीचर की, पहले तो टीचर की सुविधा उपलब्ध करवाए। टीचर यहाँ पे होने चाहिए, कम से कम 2-3 टीचर तो होनी ही चाहिए, वैसे तो 5 होनी चाहिए वैसे। अब हम वो लोग जो करेंगे। अब प्लस यहाँ पे जो है वो है वॉशरूम की प्रॉब्लम, बहुत गंदा रहता है मैम, कि मतलब कोई भी यूज़ नहीं कर पाता है। मतलब एक होता है कि वहाँ पे परमानेंट एक आंटी है जो भी हमारी वहाँ पे
नियुक्त करी जाए कि मतलब हाँ परमानेंट वो करेंगी। बाकी जो भी आएंगी वो तो फिर अपना काम तो करेंगी, क्योंकि वादे तो वो कर रहे हैं, तो आई होप वो अपने वादे भी पूरे करें। देखते हैं। थैंक यू। वेलकम। ये थे कुछ छात्र जिन्होंने बताया कि उनके क्या क्या मुद्दे हैं, जैसा कि वॉशरूम की यहाँ पर बड़ी दिक्कत बताई है, टीचर स्टाफ नहीं है बड़ी दिक्कत बताई है, और ऐसे तमाम चीज़ें शिकायतें उनकी हैं, और इन शिकायतों को जो दूर करेगा ऐसा उनका युवा नेता होना चाहिए। और इसी के साथ मैं तुलसी त्यागी आपसे विदा लेती हूँ। ऐसे ही जानकारी के लिए देखते रहिए मुद्दा टीवी। मैं कैमरा पर्सन शुभम गुप्ता के साथ, धन्यवाद।